हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका पार्टनरशिप का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें किस तरीके से अपने अकाउंट को बनाएंगे। यूजुअली हम उसका अकाउंट बनाते हैं जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है, हम उसका कैपिटल अकाउंट यूजुअली बनाते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स। मान लीजिए ए, बी और सी। कितने पार्टनर्स हैं? 3। रेशो मान लीजिए, अज्यूम कर रहा हूं 3:2:1। मान लीजिए सी मर जाता है, ही डाइड, और मरने के हम 2 अलग अलग डेट ले लेते हैं। मान लीजिए 1 जून को मर जाता है, पहला चॉइस, या फिर वो 12 जून को मर जाता है, दूसरा चॉइस। और ईयर एंड कहां हो रहा है हमारा? ईयर एंड हमारा हो रहा है 31 मार्च। डन। अब सुनिएगा जरा, मुझे ध्यान से समझिएगा। अगर ईयर एंड 31 मार्च को हुआ और ईयर एंड होने के बाद वो 1 जून को मर जाता है, तो अगर वो मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के एंड पे मरता है तो हमें मंथ कैलकुलेट करने हैं, और अगर मंथ के बीच में मरेगा तो हमें डेज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। तो यहां पे वो मान लीजिए 1 जून को मर रहा है, तो वो इसका मतलब अप्रैल में जिंदा है और मई में जिंदा है। जून में काउंट नहीं करेंगे, 1 जून है। तो हम कितने मंथ्स लेंगे बोलिए? 2 मंथ्स। और अगर वो 12 जून को मर रहा है तो तब हमें डेज निकालने हैं। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं बोलिए जल्दी से? अप्रैल में 30, मई में कितना होता है? 31, और जून का हम वो दिन भी काउंट करेंगे जिस दिन वो मरा। दैट कम 73 डेज। ये क्लियर है? डन। अब आगे, अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है। ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल का जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुडविल वैल्यूड है, गुडविल वैल्यूड इनटू शेयर ऑफ सी। मान लीजिए सी का शेयर कितना है? 1/6। अब एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप बांट देंगे किसमें? ए में और बी में। किस रेशो में? इन द गेनिंग रेशो। मैंने आपको कल भी एक जो वीडियो डाला था रिटायरमेंट का, उसमें मैंने डिस्कस किया है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो रिटायरमेंट और डेथ का सिमिलर है। तो आपको क्या करना है? इन द गेनिंग रेशो में हमें ये बांटना है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बताइए? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। और इसमें कोई माइनस में चला जाए तो वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। ये मैंने बताया था, वो सेक्रीफाइस होता है। तो ये एंट्री आपकी किसकी बन गई? गुडविल की, इन द गेनिंग रेशो। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। अब मैं इसका कैपिटल अकाउंट बना के आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। किसका? सी का। तो सी इज कैपिटल अकाउंट। डन। तो जब हम सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें यहां पे लेनी है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, यहां पे हम क्या लेंगे? पर्टिकुलर्स, एंड रुपीज। डन। तो क्या क्या देंगे हम? एक तो बाय बैलेंस ब्रॉडाउन, ये तो हमें उसे देना ही है। इसके अलावा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन कहे तो आपको खुद नहीं देनी है, क्वेश्चन कहे तो। और किस वैल्यू पे देनी है? ब्रॉडाउन वैल्यू पे। ब्रॉडाउन इनटू जो भी रेट दे रखा हो बाय 100 इनटू, या तो मंथ बाय 12 करोगे, या तो 2/12 करोगे, या फिर 73 अपॉन, इन दोनों में से कोई एक। और आपने कहा सर हमेशा 2/12 ही करना, नहीं, यहां मैंने इस केस में 2/12 लिया है या फिर 73 लिया है, एज द केस मे बी। देन बाय सीज कमीशन, अगर क्वेश्चन कहे कि उसे कमीशन भी देना है, ठीक है। बाय सीज सैलरी, अगर उसकी सैलरी है तो अब जैसे मान लीजिए सैलरी है 5000 पर मंथ, 2 महीने जिंदा था, तो इंटू 12 मत करिएगा, इंटू 2 करिएगा, क्योंकि 2 महीने जिंदा था। और हम क्या देंगे इसके अलावा? जैसे आपने बोला अभी बाय जनरल रिजर्व, पर जनरल रिजर्व पूरा नहीं देना, इंटू 1/6। आपने कहा सर हमेशा 1/6 करेंगे, नहीं, हमने अज्यूम करा है 1/6। मान लो ए मरता तो 3/6 कर लेते, डिपेंड करता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा है? लायबिलिटी साइड वाला, कौन सा? इंटू 1/6। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड इंटू 1/6। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इंटू 1/6।
बाय कंटिंजेंसी रिजर्व इनटू 1/6, मतलब जिस भी चीज से उनकी उसकी कैपिटल बढ़ेगी बाय रीवैल्यूएशन, अगर रीवैल्यूएशन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो इनटू 1/6। और क्या आ सकता है इसके अलावा, अगर बैलेंस शीट बनी हुई है और बैलेंस शीट के इधर की साइड लायबिलिटी साइड में अगर सी का लोन है, सी का क्या है, लोन है, तो सी का लोन बाय में चला जाएगा, बाय सीज लोन, और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन आपको खुद लगाना पड़ेगा 6% के रेट से, अगर 6% के रेट से, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं यहां पे, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर यहां पे लाइबिलिटी साइड में सी का लोन है, सी का लोन कहां पे, लाइबिलिटी साइड में, तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बाय में। और आपने कहा सर अगर एसेट साइड में है तो सी का लोन अगर एसेट साइड में है तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, वो टू सीज लोन, अगर वो कहां है, एसेट साइड का है तो डन। इसके अलावा अगर उसका करंट अकाउंट है, उसका यहां पे करंट अकाउंट, अगर उसका करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में है तो वो भी यहां पे ट्रांसफर होगा बाय सीज करंट, अगर ये लाइबिलिटी साइड वाला है। और अगर उसका करंट इधर है तो टू सीज करंट, वो भी आ सकता है यहां, डन। तो मैंने मैक्सिमम चीजें बाय साइड की तो लिख दी हैं आपकी, एक और रह गई है, जरा देखिए यहां, ये जो एंट्री है ए बी टू सी, तो सी में क्या लिखोगे आप, बाय ए इज कैपिटल एंड बाय बी इज कैपिटल, इन विच रेशो, इन द गेनिंग रेशो, डन। ठीक, अब इसके अलावा अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है, अच्छा टू साइड के कुछ आइटम लिख लेता हूं मैं। टू साइड में क्या क्या आ सकता है आपका, एक तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ सकता है, क्या आ सकता है, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पर इसे पूरा मत लिखेगा, इनटू 1/6। टू प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा, एसेट साइड वाला, इनटू 1/6। और क्या आएगा, टू गुडविल, ये कौन सी गुडविल है, पुरानी, इनटू 1/6। ठीक, टू रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस, तो वो भी इनटू 1/6। मैं 1/6 बार बार बोल रहा हूं, 1/6 इसलिए है कि मैंने यहां पे 1/6 लिया है, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे लास्ट टॉपिक इसमें हमारा बचता है, वो हमारा बचता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, यही पार्ट इस रिटायरमेंट को डेथ से अलग करता है। तो इसे कर लेते हैं हम, इसे जरा ध्यान से समझिएगा, जो मैं अब कराने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब यही है, ठीक है, लिसन। अब जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तो ये दो तरीके से निकलता है, या तो टाइम बेस, या तो टाइम, या फिर टर्नओवर, या तो टाइम या टर्नओवर। अगर टाइम है तो ये दो बेसिस हो सकते हैं, या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, या फिर एवरेज प्रॉफिट। अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट है तो लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू कितने महीने बाद, अभी मैंने बताया था, या तो 2/12 और 73/365, इन दो में से कोई एक, इनटू उसका शेयर मैंने अभी कितना अज्यूम करा था, 1/6, पहला चॉइस। और अगर आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं होता, वो बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालो, तो क्या करते हैं आप, एवरेज प्रॉफिट इनटू वही सेम 2/12 और 73/365, जैसा मैंने क्वेश्चन में एग्जांपल लिख कर आया था, इनटू 1/6 भी मैंने अज्यूम किया हुआ है। ये हो गया किसके बेस पे, टाइम के बेस पे, या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। और टर्नओवर के बेस पे क्या होता है, टर्नओवर का क्या नाम होता है, टर्नओवर को सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल। तो इसमें तीन चीजें दे रखी होती है यूजुअली, एक तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल, और एक देखा होता सेल टिल डेथ। तो आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू
सेल टिल डेथ इंटू 1/6। ये मैंने 1/6 अज्यूम किया हुआ है कि उसका जो शेयर, जो बंदा मरा है उसका शेयर 1/6 है। तो यहां जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो उसको मैं कहां लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो, अगर प्रॉफिट है तो, अगर लास्ट ईयर में प्रॉफिट ना हो, लास्ट ईयर में लॉस हो, या एवरेज प्रॉफिट ना हो, एवरेज लॉस हो, तो निकलेगा तो ऐसे ही, यही फॉर्मूला लगेगा। बट जो लिखोगे आप बाय में नहीं लिखोगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी नहीं, अब घटेगी। तो क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कब? अगर लॉस हो तो। डन। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो सबसे लास्ट केस है इसमें, कि अगर उनका रेशो चेंज ना हो। अभी मैंने एग्जांपल लिया, क्या रेशो था उनका? 3:1, और इसमें से ये चला गया और रेशो क्या बच गया? 3:2। तो हम ये मानेंगे रेशो चेंज नहीं हुआ, मतलब 1 चला गया, तो अब वो अपना रेशो 3:2 मेंटेन कर रहे हैं, तब तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही लिखेंगे। बट अगर मैं कहता हूं अब उनका रेशो 1:1 हो जाएगा, न्यू रेशो, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं लिखना, क्योंकि रेशो चेंज हो गया है। अगर 3:2 ही रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब हम सस्पेंस ही लिखते। बट अगर रेशो कुछ और हो जाए, ये 2:3 हो जाए, जैसे 3:2 है, अब ये 2:3 हो जाए, 1:1 हो जाए, कुछ और हो जाए, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं लिखना है। मुझे इसकी एंट्री बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे मैंने गुडविल की बनाई थी। गुडविल की क्या एंट्री मैंने बताई थी? AB टू सी, ऐसी ही एंट्री बनाऊंगा, सस्पेंस नहीं लिखूंगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कोई मुझे बताएगा? सस्पेंस की एंट्री क्या बनेगी? यहां पे एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्या बनेगी? अब सस्पेंस की जगह AB आ जाएगा, तो अब क्या बनेगी? AB टू सी कैपिटल। डन। तो आपकी अब जो एंट्री है, अच्छा जो ये सी का कैपिटल है मैं लिख देता हूं सही से, हाँ सुनिएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? AB टू सी। तो सी में क्या लिखोगे? बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल। आपने कहा सर अमाउंट क्या होगा? इन द गेनिंग रेशो, इन द गेनिंग रेशो। और कब करेंगे आप इसे? इफ रेशो चेंजेस, इफ रेशो चेंजेस। और आपने कहा सर अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट वही होगा, मान लीजिए यहां अमाउंट आया 900, कितना आया? इसी 900 के दो टुकड़े हो जाएंगे। मान लो यहां पे गेनिंग रेशो आपका आ जाता है 3:2, तो इसको 3:2 में बांट दीजिए, या 2:1 आ जाता है, मान लो 2:1 आ जाता है, तो 2:1 में बांट दीजिए। 2:1 में कितना आ जाएगा? ये 600 एंड 300, तो 600 एंड 300। मतलब मेरा कहने का यही है कि आप जो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट आपको ऐसे ही निकालना है, अमाउंट ऐसे ही निकालना है। केवल आपको यह डिसाइड करना है कि सस्पेंस लिखूं या ना लिखूं। लिखना कब है? जब रेशो वही मेंटेन हो जाए, जैसे 3:1 था, ये चला गया, 3:2 ही रहा, तो आपको सस्पेंस ही लिखना है। बट अगर ये कुछ और हो जाए, 1:1 हो जाए, 1:2 हो जाए, तो आपको पहला स्टेप है गेनिंग रेशो निकालना है। क्या निकालना है? और अमाउंट ऐसे ही निकलेगा, उस अमाउंट के दो टुकड़े कर दीजिएगा इन द गेनिंग रेशो। और आप उसी, जैसे ये 900 था, अब उसी 900 के दो टुकड़े कर दिए बस, बाय ए बाय बी। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर प्रॉफिट है तब तो बाय ए बाय बी लिखना है, और अगर लॉस होता तो यहां पे तब 2A कैपिटल 2B कैपिटल लिखते। इफ रे पहले लिख देता हूं, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस एंड रेशो चेंजेस, रेशो चेंजेस, मतलब आपका लॉस भी हो गया है यहां पे और साथ में रेशो भी चेंज हो गया, तब आप इसको सस्पेंस नहीं लिखोगे, 2A 2B लिखोगे। क्लियर? अब यहां पे जो बैलेंस आएगा, यहां जो बैलेंस आएगा उसको क्या लिखेंगे हम? 2 सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मतलब ये बैलेंस हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे जो उसके अकाउंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं एक एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या फोटो लेना चाहें ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। ले लिया? ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे रेज कर रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, बोर्ड क्वेश्चन। ये आपका लोन अकाउंट बताएगा, डेथ का लोन अकाउंट। ठीक है,
और अभी जो मैं कराने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ फॉर सीबीएसई एंड आईएससी। सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन इस टाइप का। अभी मैंने एक रिटायरमेंट का भी एक जो लोन अकाउंट बताया वो भी काफी हद तक ऐसा ही है। सुनिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुनिएगा जरा, देयर आर 3 पार्टनर्स। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी और रेशियो है 3:2:1। सी डाइड, सी प्लीज डोंट टॉक। सी डाइड ऑन 30th June 2016। 2016 को कौन सी डाइड हो जाता है। एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट रुपीज 70,600, रुपीज 10,600 पेड इमीडिएटली, पेड 10,600 इमीडिएटली पे कर दिया। एंड द बैलेंस, एंड बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June 2017। 16 में तो मरा है, 17 से स्टार्ट करेंगे। रेट, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। ये क्वेश्चन है। अब आपको सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको बनाना है टिल इट इज फाइनली पेड, टिल इट इज फाइनली पेड। तो इसका अकाउंट मैं बना के दिखा रहा हूं। ये आपका सीबीएसई 2019 क्वेश्चन है, बट ये सीबीएसई और आईएससी दोनों में आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी सीबीएसई में आया आईएससी में नहीं आएगा, रिपीट होते हैं उधर से क्वेश्चंस। तो मैं सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहा हूं। ये तो हमारा क्वेश्चन है, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डन। तो इसमें जो डेट है उसका भी रोल काफी बड़ा है, ध्यान से देखिए। सुनिए जरा, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे बोलिए। डेट हमने लिख दिया, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। सुनिए, वो किस डेट को मरा है, दैट इज 30th June 2016। तो आपने अगर उसके कैपिटल में 2 एग्जीक्यूटर लिखा तो एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे, बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल कितना बोलिए, 70,000। 70 देखिए साथ साथ बोलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और ये किस डेट को मरा है, 30th June 2016। पहला पॉइंट, हमने उसी दिन या उससे जस्ट अगले दिन 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2016 जस्ट अगला दिन हमने कुछ पैसा दे दिया। कितना पैसा दे दिया बताइए, 10,600 हमने दे दिया। तो टू बैंक 10,600 हमने पे कर दिया। हाँ जी, लो सेम डेट लिख देते हैं। वैसे उसमें लिखा हुआ था 1 जुलाई, बट आप उस सेम डेट ले लीजिए, 30th June 2016 डन, पे कर दिया। अब आपको जो इंटरेस्ट लगाना है वो हमारा, अच्छा ईयर एंड्स भी लिख देता हूं, ईयर एंड्स ऑन 31st March एवरी ईयर, हर साल 31st March को ईयर एंड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे पेमेंट कब करना है, जून 17 से स्टार्ट करके हर साल 3 बार पे करना है, और मेरा ईयर एंड हो जाएगा मार्च पे। तो 31st March पे ईयर एंड कीजिए, पहला स्टेप 31st March 2017, क्योंकि जिस डेट को पे करना है उससे पहले ईयर एंड हो गया। पे कब करना है, 30th June 17 को, और ईयर एंड हो गया 31st March को, तो पहले ईयर एंड कीजिए। तो ईयर जब आप एंड करेंगे तो बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे निकालोगे, 70,000। देखिए 70,600 में से आपने 10,600 इमीडिएटली पे कर दिया, कितना बचा, 60,000।
60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा और किस रेट से लगेगा? 10% क्वेश्चन में गिवन है, तो इंटू 10/100 इंटू 9/12, क्योंकि 9 मंथ्स का है। चेक कर लीजिए आप कितने मंथ्स का है, ठीक है। तो इट विल कम्स 4,500 का इंटरेस्ट आया। अब टोटल कर दीजिए कितना आएगा? इट कम्स 75,100 डन। तो 75,100 आप यहां लिखिए, 75,100 और 75,100 में से आप इसको लेस कर दीजिए, दैट इज 2 बैलेंस कैरी डाउन 64,500। तो 64,500 आपका करेक्ट। तो दैट इज ऑन 31 मार्च 2017। अब इसको यहां ब्रॉट डाउन करेंगे किस डेट को? 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 64,500। बट सुनिएगा ध्यान से, अभी जो मैंने इंटरेस्ट निकाला वो कितने मंथ्स का था? उस पे 3 मंथ्स का यहां निकालना है और उसी अमाउंट पे निकालना है जितना वहां निकाला। तो आपको क्या निकालना है? बाय इंटरेस्ट। और किस डेट को? 30 जून। आपने कहा सर 30 जून को ही क्यों? क्योंकि 30 जून को मुझे पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है। पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून 17 को पे करनी है। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितने मंथ्स हुए यहां से यहां तक? वेरी गुड। तो उसी 60,000 पे निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चे ने इस पे निकाला तो गलत होगा। तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 कितना आया? 1,500। अब आपको यहां पेमेंट करनी है। कब पेमेंट करनी है बोलो जल्दी से? 30 जून 2017 को पेमेंट करनी है। क्या लिखोगे बोलो? टू बैंक। और कितना पेमेंट करोगे? क्वेश्चन कह रहा है 3 इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट? 3। और आपको टोटल कितना पेमेंट करना है? 60,000। आपने कहा सर पेमेंट तो यहां पे तो 70,600 है भाई, इसमें से 10,600 पे भी तो कर दिया। कितना बचा? 60। तो 60 को डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, कितना आ गया? 20,000। तो आपको 20,000 पे करना है प्लस इंटरेस्ट। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 4,500 ऊपर है और 1,500 ये है। तो टोटल कितना हो गया? वेरी गुड 20। देखो आपको कितना पेमेंट करना है? 70,600 में से 10,600 आपने पे कर दिया, कितना बचा? 60। 60/3 करा तो हर बार आपको कितना पे करना है? 20 प्लस 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ये और 3 मंथ्स का ये, बस। अच्छा एक बात बताओ, आप 70,600 में से 10,600 पे कर चुके हो, तो अगर मैं पूरे साल का इंटरेस्ट निकालता तो कितना निकलता? 10% पूरे साल का निकालता तो वो भी तो 6 ईयर है भाई। 9 मंथ्स का यहां, 3 मंथ्स का यहां, बस मैंने 2 टुकड़ों में निकाल दिया। क्या फर्क पड़ रहा है? जो ऊपर आया 60,000 डिवाइडेड बाय 3। वो इसलिए आया कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट होने वाली है। कितनी पेमेंट कर रहे हो आप? 3 टुकड़ों में, बस। अब बताइए कैरी डाउन। अब मुझे क्या करना है? अब हमारा ईयर एंड कहां होगा बोलो जल्दी से? 31 मार्च 2018। तो बाय इंटरेस्ट, अब मैं इंटरेस्ट कितने पे निकालूंगा, कोई बताएगा मुझे? देखिए आपने अभी 3 महीने का ही निकाला है, अभी आपको 9 मंथ्स का यहां और निकालना है, पर वो मैं जो निकालूंगा वो 60 पे नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं 60 में से 20, सुनो, मैं 60 में से 20 ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो कितने पे निकालूंगा? 40,000 पे। 40,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। सुनिए एक मिनट, कितना आया ये देखिए, इट कम्स 3,000। कितना आएगा ये? अब इनका टोल कर लीजिए, क्योंकि ईयर एंड हो गया यहाँ पे क्या हो गया? ईयर एंड हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 69,000। कितना आएगा? 69,000 में से अब आपने क्या माइनस कर दिया? 26। तो इट कम्स 43,000। और यहां पे क्या लिखोगे आप? 31 मार्च 2018। क्या लिखोगे बोलो? टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कैरी डाउन होता है। अब यहां पे लिखिए 1 अप्रैल 2018। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बोलो? 43,000। अब आपको क्या करना है? अब आपने यहां 9 मंथ्स का इंटरेस्ट तो निकाल दिया, इस पे 3 महीने का भी निकालना है। देखो ऐसे जोड़े बनेंगे, देखिए आप, ये 9 और 3 एक जोड़ा बन गया। अब ये 9 3 का दूसरा जोड़ा बनने वाला है। अच्छा आपने कहा सर, अच्छा एक बात और बताइए, आप, मैं पूछता हूं आप लोगों से, अगर वो 30 जून को नहीं मरता, 31 जुलाई को मरता, तो ये कितना हो जाता? 8। और ये 4 हो जाता, 8 4, ऐसे याद रहेगा?
चलिए, तो यहाँ पे आपको अब आपको ये कंप्लीट करने के लिए 9 का 3 मंथ्स का और निकालना है। बताइए कितना निकालोगे? 30 जून 2018 बोलो बाय इंटरेस्ट। भाई आगे आगे बोलोगे तभी तो समझ में आएगा, वैसे कैसे आएगा? 40,000 पे निकालिए, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। हाँ ये 1000 आया। अब पहले इसकी पेमेंट की बात करिए आप। हम पेमेंट कर रहे हैं कब? 30 जून 30 जून। देखो ये 17 था तो ये क्या हो जाएगा? 18 टू बैंक। कितना पे करोगे बोलो? 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? 9, 3 ये और 1 ये, 3 + 1 तो ये 24 हमने पे कर दिया। ये तो बात खत्म हो गई। बट अभी भी इस साल के अंदर 3 महीने 9 मंथ्स और हैं, तो क्या करोगे आप बोलो? किस डेट पे? 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट। अब जो ये इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने पे निकलेगा? जल्दी बोल दीजिए, क्योंकि आपने इस 40 में से 20 यहां पे कर दिए, कितने बचे? 20। तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 कितना आया जी? 1500। और अब इनका टोटल कीजिए, कितना आएगा? इट कम्स 45,500। 45,500 यहां लिखिए, 45,500। इसमें से इसको माइनस कीजिए, इट कम्स 21,500। 21,500 दैट इज किस डेट को? 31 मार्च 2019। टू बैलेंस क्या लिखेंगे? कैरी डाउन। अब यहां पे क्या हो जाएगा? वो 1 अप्रैल, सुनिएगा सुनिएगा, 1 अप्रैल 2019 क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 21,500। अब बताइए, देखिए अब इसका देखो, यहां देखो 9 तो ये 9 है तो इसका 3 नीचे आएगा, 3 मंथ्स। हाँ 3 इंस्टॉलमेंट है ना, 3 ईयर हैं, 3 साल हैं, 3 इयर्स हैं। तो अब यहां पे 1 ईयर कंप्लीट होने के लिए 9/3 करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा ईयर बीच में एंड हो रहा है। ठीक है, जैसे गाड़ी में यहां ब्रेक लगा दी, गाड़ी फिर स्टार्ट कर दी, ऐसे। सर अगर 31 मार्च वगैरह कुछ मर रहा होता तो फिर तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब पूरे 1 ईयर का लगता। अगर 31 मार्च को मर जाता तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 1 ईयर का निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनिए सुनिए, आप प्रे कर लेना। सुनिएगा भैया, मरना है तो 31 मार्च को ही मरना, हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, वैसे ही क्वेश्चन नहीं होते। क्या लिखेंगे बोलो जरा? यहां पे लिखोगे 30 जून 2019। बोलो जरा क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट 20,000 इंटू 10/100 इंटू, और आप सोचो ये तो मैं 9/3 कर रहा हूं, सीबीएसई ने तो क्वार्टरली में पेमेंट मांगी है, क्वार्टरली हर 3-3 महीने पेमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट? वो भी उसमें 1 ईयर का मांगते हैं, पर फिर भी क्वार्टरली में मतलब 4 इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं 1 साल के अंदर ही। अच्छा देखिए यहां कैलकुलेटर भी आप लोगों तो ये कितना है? 500। अब आपको यहां पेमेंट करना है, किस डेट को पेमेंट करेंगे आप? 30 जून 2019 कर दीजिए पेमेंट टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? एक तो 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट है, प्लस 1500 प्लस 500, कितना पे करोगे आप? 22,000 पेमेंट कर दोगे, और इनका टोटल कर दीजिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ कि फाइनल पेमेंट हो गई आपकी। तो होप सो आप लोगों को ये डेथ ऑफ ए पार्टनर समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।